हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस्लाम के प्रमुख पैगंबरों में से एक हैं। उन्हें धरती पर पहला रसूल माना जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक ऐसी कौम में पैदा हुए जो बुत परस्ती में डूबी हुई थी। लोग अल्लाह को छोड़कर मूर्तियों की पूजा करते थे और गुमराही के रास्ते पर चल रहे थे। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए पैगंबर बनाकर भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लगभग 950 वर्षों तक अपनी कौम को अल्लाह की इबादत करने और एकेश्वरवाद की ओर बुलाया। उन्होंने लोगों को समझाने की हर संभव कोशिश की, प्यार से समझाया, तर्क दिए और अल्लाह के अजाब से डराया। लेकिन उनकी कौम के अधिकांश लोग उन पर हंसते, उनका मजाक उड़ाते और उनकी बात मानने से इनकार कर देते थे। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम उनकी बात नहीं मान रही है और लगातार गुमराही की ओर बढ़ रही है, तो उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की कि अब उनके लिए न्याय किया जाए। आखिर नूह की नाव बनकर तैयार हो गई। अब अल्लाह के अजाब का वक्त करीब आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी पहली निशानी को देखा, जिसका जिक्र उनसे किया गया था, यानी धरती के नीचे से पानी का चश्मा उबलना शुरू हुआ। तब अल्लाह की वही ने उनको हुक्म सुनाया कि नाव में अपने खानदान वालों को बैठने का हुक्म दो और तमाम जानदारों में से हर एक का एक जोड़ा नाव में पनाह लें और लगभग 40 लोग भी, जो तुम पर ईमान ला चुकी है, नाव में सवार हो जाएं। जब अल्लाह की वत्ते की तमिल की गई तो अब आसमान को हुक्म हुआ कि पानी बरसना शुरू हो और धरती के सोतों को हुक्म दिया गया कि वे पूरी तरह उबल पड़े। अल्लाह के हुक्म से जब यह सब कुछ होता रहा, तो नाव भी उसकी हिफाजत में पानी पर एक मुद्दत तक तैरती रही, यहाँ तक कि तमाम इनकार करने वाले और दुश्मन डूब गए और अल्लाह ताला के कानून, जजा व अमाल के मुताबिक अपने किए को पहुँच गए। आगे और जाने नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, इसलिए आप लोग हमसे जुड़े रहे। गर्ज जब अल्लाह के हुक्म से अजाब खत्म हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव जूदी पर ठहर गई और हुक्म पूरा हुआ और नाव जूदी पर जा ठहरी और ऐलान कर दिया गया कि जुल्म करने वाली कौम के लिए हलाकत है। पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया और नाव में पनाह लेने वालों ने दूसरी बार अम्न व सलामती के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम कदम रखा। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लकब अबुल बशर सानी या आदम सानी यानी इंसानों का दूसरा बाप, और शायद इसी एतबार से हदीस में उनको अव्वलुर रसूल कहा गया। जिस इंसान पर अल्लाह की वही नाजिल होती है वो नबी, और जिसको नई शरीयत भी अता की गई हो वो रसूल है। रसूल नबी भी होता है, मगर नबी का रसूल होना जरूरी नहीं। जहां तक जूदी पहाड़ की जगह का ताल्लुक है तो कुरान ने सिर्फ उस जगह का तस्करा किया है जहां नाव जाकर ठहरी थी। अलबत्ता तौरात की शरह लिखने वालों का ख्याल है कि जूदी पहाड़ के उस सिलसिले का नाम है जो अर्रात और जॉर्जिया के पहाड़ी सिलसिले को आपस में मिलाता है। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी काफिरों, अल्लाह को न मानने वालों में था। उन्होंने उसे कश्ती में आने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेगा। लेकिन अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता था और वो भी पानी में डूब गया। कई दिनों के बाद अल्लाह ने बारिश को रोक दिया और जमीन से पानी सोख लिया। कश्ती जूदी नामक पहाड़ पर आकर ठहर गई। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ बचे हुए लोगों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की और अल्लाह की उपासना करने लगे। इस्लाम के बारे में और जानने के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें।